लिमिट स्पेशल फंक्शंस इनकी लिमिट हमको निकालना सीखना है। नंबर 1 सबसे पहला है हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शंस। कौन सा है? मॉड्यूलस फंक्शंस। तो इसकी जो लिमिट निकालेंगे हम, वो सबसे पहले हम निकालेंगे LHL और ऊपर से निकालेंगे हम इसकी RHL। दो प्रकार की लिमिट निकलती है। LHL में क्या होता है? LHL निकालने के लिए कोई भी, जैसे हमारे पास पॉइंट है, ये दिया गया है हमारे पास पॉइंट ए है, या कोई भी पॉइंट 0 मान लें हम। 0 के इस तरफ बाएं तरफ जाने पर हमें माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है और इस तरफ जाने पर ये प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। ये हमारा इसको 0 पॉइंट मान लें यहाँ पे। कौन सा पॉइंट? 0। अगर ये 0 है तो इस तरफ कोई भी चीज़ हमें माइनस में प्राप्त होगी और इस तरफ हमारे पॉजिटिव में। ये वाली जो लिमिट कहलाती है हमारी, वो कहलाती है LHL, और ये वाला जो कहलाता है वो कहलाता है हमें RHL। तो इसमें जो मॉड्यूलस ऑफ x है, अगर x हमारा 0 से कम है, मतलब नेगेटिव तरफ है, तब हम इसको लिख सकते हैं मॉड्यूलस x को माइनस का x। पहला। दूसरा, यदि हमारे पास x ग्रेटर देन है 0 के और बराबर भी है, तब हम इसको लिखेंगे कि x हमारा पॉजिटिव आएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है, ये राइट हैंड लिमिट के लिए है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। यदि 0 से बाएं तरफ जा रहे हैं हम, या 0 से कम वैल्यू रखते हैं, तो हमारी जो फंक्शन है वो नेगेटिव में प्राप्त होगा हमको। और यदि हमारा 0 है या 0 से राइट तरफ है, राइट हैंड साइड में है, तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा ये पॉजिटिव में आ जाएगा। इसकी केवल इतनी ही लिमिट निकालना है। दूसरा है हमारे पास, दूसरा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। इसमें भी हम LHL और RHL निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? LHL और RHL निकालते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए यही पॉइंट है हमारा 0 या कोई भी मान लें हम। अगर हम इसको, जैसे मान लिया हमारे पास ये है मान हमारा प्राप्त होता है, ये है हमारे पास 0, ये है 1 और ये है माइनस का 1। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0.2 लेते हैं, तो इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर खत्म होगा तो इसका मान 0 प्राप्त होगा, हमको 0 प्राप्त होगा। और यदि हम इसका मान 0.3 लेते हैं, तब भी इसका मान 0 ही प्राप्त होगा हमें। मतलब ये निकलता है कि 0 से कोई भी पॉइंट है, यदि हम उससे राइट तरफ बढ़ते हैं, मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा आगे जाते हैं, तो हमें वही मान प्राप्त होता है। मतलब हम बैक होकर के उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। 0 है पॉइंट, 0 से हम थोड़ा आगे चले राइट तरफ, तो हम वापस उसी 0 पॉइंट पे आ जाएंगे। मतलब हम जो वैल्यू लेते हैं वो जस्ट पीछे की वैल्यू लेते हैं। और दूसरी बात, इंटीजर वैल्यू लेते हैं, नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं आती है इसमें। अब उसी तरीके से यदि हम मान निकालें माइनस का
0 माइनस का 0.2, 0 से माइनस का 0.2 इस तरफ गए तो हमारी ये वैल्यू जस्ट माइनस का 1 आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? माइनस का 1 आ जाएगी। यदि हम 0 से माइनस का पॉइंट घटाते हैं इसमें, तब भी हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है? माइनस का 1 आ जाती है। कौन सी आ जाती है? माइनस का 1 वैल्यू प्राप्त हो जाती है। मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड तरफ में जाने पर इसकी जो लिमिट आएगी वो माइनस का आएगी, माइनस का 1, और राइट हैंड तरफ में केवल वो पॉइंट जिस पर हमें वैल्यू निकालनी है। इतना याद रखना है कि राइट हैंड लिमिट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में वही पॉइंट जिस पर हमें लिमिट निकालनी है वो हमारा आंसर होता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में जो पॉइंट दिया है उससे 1 माइनस करके हम निकालते हैं वैल्यू। इसी चीज में आगे भी यदि हम देखें, इसी पॉइंट में यदि हमारे पास 2 फंक्शंस एक साथ दिए गए हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, यहां समझना। अब इस फंक्शंस में चाहे लिमिट हम लेफ्ट हैंड निकालें या राइट हैंड निकालें, ये दर्शाता है कि एक्स हमारा पॉजिटिव तरफ जा रहा है। एक्स कहाँ जा रहा? पॉजिटिव तरफ। तो ये हमारा सीधा का सीधा एक्स खुल जाएगा बाद में, जिस पॉइंट पर निकालें वो पॉइंट इसमें आ जाएगा। ऊपर से जब ये वाला है हमारा, ये वाला, तो ये दर्शाता है कि एक्स हमारा 0 से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तभी इसका मान हमारा माइनस में है। जब ऐसा फंक्शन प्राप्त होता है तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस का 1 खुल जाएगा, माइनस का 1 एक घट जाएगा और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर खत्म हो जाएगा। एक्स से एक्स खत्म हो गया, आंसर आ गया इसका माइनस के 1। और ये जो माइनस का 1 आंसर आया हमारा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का बराबर मान प्राप्त होता है। जब भी ऐसा फंक्शंस हो जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव 2 फंक्शंस ग्रेटेस्ट इंटीजर में जुड़े हों, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी बराबर होती है। तो ऐसे फंक्शंस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमारी कैसी हो जाएगी? माइनस का 1। और जहां पॉजिटिव दिया गया है वहां सिर्फ और सिर्फ हम उसका मान रख देते हैं, जहां नेगेटिव है वहां हम 1 घटा करके उसमें रखते हैं। ये हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगला है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। इसका जो मान होता है वो होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। कितना होता है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका जब हम निकालते हैं तो इसका हम RHL और LHL निकालते हैं। यहां पे निकालेंगे LHL और यहां पे निकालेंगे हम RHL। निकालेंगे, हाँ। जब इसमें निकालेंगे तो लिमिट देखें, इसमें यहां पे हम LHL में x तो x ही है। x कैसा है हमारा? हाँ, x तो x ही आएगा। तो जब ये वाला बाहर निकलेगा हमारा तो ये x माइनस का 1 होकर के बाहर निकलेगा। तो हमारा x माइनस का x प्लस का 1, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट में क्या है? x तो हमारा ज्यों का त्यों है,
और इसके स्थान पे सिर्फ वही चीज निकला कि बाहर आ जाएगी, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 0। कितना आ जाएगा? आंसर 0। तो एक चीज हमने यहाँ पे पॉइंट नोट किया कि जब मॉड्यूलस फंक्शंस दिया है तो अगर 0 से नेगेटिव तरफ जा रहा है तो माइनस का प्रयोग करते हैं उसमें, और इस तरीके से इस फंक्शंस को हम देखते हैं। मॉड्यूल फ्रैक्शनल पार्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट 1 होती है और राइट हैंड लिमिट 0 होती है। जहां राइट हैंड लिमिट दिया गया है उसमें 0 जोड़ देते हैं, और जहां लेफ्ट हैंड लिमिट दिया गया है वहां 1 जोड़ देते हैं। इतना करना है हमें सवालों में। अब हम देखते हैं आगे के सवालों को। सवाल कौन सा है? जी है। इस सवाल में देखते हैं हम। अब इसमें निकालने के लिए हमें वही निकालना है LHL। LHL निकालने के लिए पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जब कोई भी पॉइंट दिया गया हो तो π/2 तो उसमें माइनस चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए पॉइंट -h का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है वो है हमारा साइन फ्रैक्शनल पार्ट cos x के स्थान पे जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे cos π/2 माइनस का h। अब π/2 माइनस h अगर हम चरण बनाते हैं तो पहले चरण में आएगा, और पहले चरण में साइन कॉस टेन कॉट सब पॉजिटिव होते हैं हमारे, तो cos π/2 माइनस h, और π/2 में cos का साइन हो जाता है और साइन का cos हो जाता है, मतलब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो cos का तो साइन हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा, और यहाँ π/2 माइनस h लिखेंगे, हाँ तो साइन हो जाएगा, और cos जो है पहले चरण में धनात्मक होता है तो धन का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन h डिवाइड बाई, अब यहाँ पे लिखेंगे π/2 माइनस का h, π/2 से π/2 कैंसिल होगा हमारा, माइनस का h हमारा यहाँ पे लिख जाएगा। ये है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। माइनस का h कैसा होगा, लिख जाएगा। अब यहाँ पे जब भी फ्रैक्शनल पार्ट दिया गया हो तो उसमें हम जैसे मान लो साइन h दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो साइन h में क्या करते हैं, ये पॉजिटिव में दी गई है ये चीज, जब पॉजिटिव में दी गई है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 जुड़ेगा, तो इसमें साइन h में कोई अंतर नहीं आएगा, तो साइन यहाँ पे हो जाएगा साइन h और डिवाइड बाई माइनस का h, क्योंकि ये पॉजिटिव है धन की तरफ जा रहा है, तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें राइट हैंड लिमिट निकालें इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और इनटू में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि हम साइन h का डिवाइड और साइन h का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका और इसका मिलाकर के मान हो गया 1, और इसका और इसका मिलाकर के मान हो गया 1, और चिन्ह है माइनस का, तो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 1। RHL निकालते हैं इसका, RHL निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे cos π/2 प्लस h होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन h, और cos π/2 प्लस h, तो π/2 प्लस दूसरे चरण में आएगा, और दूसरे चरण में साइन और कोसेक धनात्मक बाकी सब ऋणात्मक, तो cos यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन में यहाँ प्लस का h आ जाएगा। यहाँ पे जब भी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो उसमें 1 जोड़ देते हैं हम, तो साइन 1 माइनस के साइन h और डिवाइड बाई h। अब h के स्थान पर रखते हैं 0, तो इसका मान आ जाएगा इनफाइनाइट, तो यहाँ पे लिख देंगे RHL डज नॉट इक्वल टू LHL। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा।
नॉन एग्जिस्टेंस वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला देखते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, tan इनवर्स है, यहां पे हो जाएगा x, और लेफ्ट हैंड लिमिट में इसका जो मान होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो होता है -1। तो इसके स्थान पे हम सीधा का सीधा -1 लिख देंगे। और डिवाइड बाई में इसका भी होता है -1 और -2x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा, अब x का मान हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स -1 और डिवाइड बाई -1। तो ये हो जाएगा, अब tan इनवर्स माइनस का x होता है माइनस का tan इनवर्स x, कितना होता है, माइनस का tan इनवर्स x होता है। तो यहां पे इसका मान आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1 अपॉन -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, π/4 आ जाएगा हमारा आंसर। दूसरा होता है RHL। RHL जब निकालते हैं तो वो होता है tan इनवर्स, और RHL में ये जो होता है वही मान इसका आ जाएगा, कितना, x के स्थान पर हम 0 रख देंगे, तो यहां बचा x अपॉन यहां पे हो जाएगा 0 -2x। ग्रेटेस्ट इंटीजर के स्थान पर रखेंगे, इस वाले स्थान पर x का मान 0 नहीं होगा, और यहां पे आ जाएगा इसका -1/2। ये हो जाएगा tan इनवर्स x और अपॉन में आ जाएगा x, इसका मान होता है 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/2। तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, नॉन एग्जिस्टेंस आंसर आ जाएगा इसका D। लेफ्ट हैंड लिमिट में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है और RHL में 0 होता है, ये इसका आंसर है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें LHL निकालेंगे हम। तो ये जो फंक्शंस हमारा लिखा वो है x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन tan x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। LHL में इसकी जो लिमिट होती है वो होती है -1 होती है। यहाँ पे निकलेगा x -1 अपॉन माइनस माइनस का मिलकर के जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा tan x + 1। अब x की स्थान पे यदि हम ये जो फॉर्म है हमारी, ये 0/0 की फॉर्म नहीं हो रही है, 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही है, इसीलिए हम इसमें सीधा का सीधा x का मान 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन का कितना हो जाएगा tan 1, तो ये हो जाएगा हमारा cot 1 हो जाएगा। RHL निकालेंगे, RHL में क्या होगा कि इसके स्थान पे 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन tan x। इसका फॉर्म जो है 0/0 की बन रही है। जब 0/0 की बन रही है
तब इसका मान हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, और हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? नन ऑफ दीज।